मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले कम तरीन फिरौन का नाम तूतनखामन था, जिसकी मौत न सिर्फ पुरस्कार तरीके से हुई बल्कि जिसने भी इसकी मौत के बाद इसकी खोज लगाने की कोशिश की सब के सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि 1922 में जब तूतनखामन का मकबरा खोजा गया तो इस पर एक शराप लिखा था कि राजा के सुकून को खराब करने वालों के लिए मौत आएगी, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम पुरस्कार तौर पर मारी गई और जिस इंसान ने मकबरे को खोजने की जिम्मेदारी ले रखी थी उसका नाम हार्वर्ड कार्टर था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस इंसान का वजूद आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में बहुत अजीबोगरीब था, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने एक पूरी टीम तश्कील देने के बाद मकबरा खोजने का ख्याल पेश किया, जबकि बाकियों में जो लोग शामिल थे इनमें से एक जॉन जे गोर था जो तूतनखामन के मकबरे को खोजने वाली टीम में पुरस्कार मौत मरा। इसके बारे में कहा जाता है कि इस टीम का फाइनेंसर था जिसने इस सारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, लिहाजा एक दिन वो मकबरे में इस नीयत से दाखिल हुआ कि देख सके कि जहां इसने इतने पैसे बहा दिए हैं कि आखिर वहां काम भी जारी है या नहीं। लेकिन जैसे ही इसने मकबरे में कदम रखा इसे फौरन बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो वहां ज्यादा देर तक ना रुक पाया और जल्द ही घर आ गया। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसकी मौत वाक़या हो गई। फ्रेंड, इसके बाद डेविड हम्बर नामी शख्स इस मकबरे की नहुसत का शिकार हुआ। कहा जाता है कि जब ये शख्स मकबरे के अंदर गया तो अंधा हो गया। लोगों ने समझा क्योंकि दांत की नसों का कोई ताल्लुक बिनाई से होता है, इसलिए उन्होंने इसके तमाम दांतों को तोड़ डाला, जिसकी वजह से इसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई और 2 हफ्ते बाद ही इस आदमी की मौत हो गई। जबकि इसके बाद 1923 में लॉर्ड कार्नर नामी आदमी का नंबर आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाकियों की तरह ये शख्स भी मकबरे के अंदर गया, लेकिन जब ये अंदर गया तो एक मच्छर ने इसे काट लिया, जिसकी वजह से इसे मलेरिया हो गया और फिर इसे पॉइजनिंग हुई और एक ही हफ्ते के अंदर इसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद जो वाक़या रूनमा हुआ वो हैरान कुन था। इस टीम के सरबराह हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामन की कलाई को एक पेपर वेट में रखकर सर ब्रोजिन ग्राम नामी साइंटिस्ट को गिफ्ट के तौर पर दिया, जिस पर ब्रेसलेट भी मौजूद था और एक इबारत लिखी हुई थी कि लानत हो उस शख्स पर जिसने मेरी बॉडी को हिलाया। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सर ब्रोजन ग्राम ने इस पेपर वेट को अपने घर में एक खुफिया जगह पर रख दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सर ब्रोजन का घर आग लगने से बुरी तरह जलकर राख हो गया। इन्होंने कुछ अरसे बाद दोबारा घर बनाया, लेकिन पुरस्कार तरीके से वो घर भी सैलाब की नजर हो गया। फ्रेंड्स, इसके बाद रिचर्ड नामी शख्स का नंबर आया, जो कि इस टीम के सरबराह का सेक्रेटरी था, जो अपने सरबराह के पीछे पीछे मकबरे में गया। टीम के दूसरे मेंबर्स की तरह इसके साथ भी अजीबोगरीब वाकया पेश आया। फ्रेंड्स, सुनने में आता है कि मकबरे में दाखिल होने के कुछ देर बाद इन्हें सांस लेने में तकलीफ पेश हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ बढ़ गई और रिचर्ड की भी बाकियों की तरह मौत हो गई। फ्रेंड्स, इन मरने वालों में से एक वाइट बेल नामी शख्स भी था, लेकिन इसका मामला बाकियों जैसा ना था, क्योंकि जब तमाम अफराद पुरस्कार तौर पर मर गए तो इस शख्स को कॉल्स आने लगी कि आपकी टीम के तमाम अफराद एक एक करके मर चुके हैं, आप अपना ख्याल रखें। जब इसे इस बात का अंदाजा हुआ कि अब वो नहीं बचेगा तो इसे अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। वो हर वक्त खोया रहने लगा, अजीब सी हरकत करता, हत्ता कि लोगों ने इसे साइको कहना शुरू कर दिया। इसकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि एक दिन लोगों ने इसे घर की छत से लटक कर खुदकुशी की हालत में पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस आर्कियोलॉजिस्ट टीम के मेंबर्स तकरीबन 60 के करीब थे। इनमें जो सबसे आखिर पर मौत का शिकार हुआ वो आर्चबोल्ड था, जिसे एक साइंसदान के तौर पर जाना जाता था, और यही वो बंदा था जिसने तूतनखामन की बॉडी का एक्सरे किया था। इसी रात इसे एक अजीबोगरीब बीमारी ने आन लिया, जिसकी वजह से वो बुखार में तड़प उठा और फिर यही बुखार इसकी मौत की वजह बनी। फ्रेंड्स, आखिर में हम बात करेंगे इस टीम के सरबराह हार्वर्ड कार्टर की। 60 अफराद पर मुश्तमिल टीम में सिर्फ एक अफराद का बच जाना बिलाशुबा एक पुरस्कार मुहम्मा है। हालांकि देखा जाए तो बाकी तमाम अफराद की मौत का जिम्मेदार यही शख्स था। इसने मकबरा खोजने का मंसूबा तैयार किया और आर्कियोलॉजिस्ट जमा किए, लेकिन फिर भी सिर्फ इसका बच जाना समय से बालातर है। लेकिन जिसे अल्लाह ने जिंदगी दी हो, इसका कोई कुछ कैसे भी काट सकता है। तारीख की किताबों और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में इनका सबूत मिलता है, लेकिन फिर भी इनकी सच्चाई का इल्म अल्लाह ही जानता है। फ्रेंड्स, वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।